सुशांत को लेकर फिर से बॉलीवुड ने वही काम कर दिया जो नहीं करना चाहिए था बॉलीवुड को। 3 साल के बाद भी बॉलीवुड सुशांत के साथ नहीं है खड़ा। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लगभग 3 साल के ऊपर हो चुके हैं, ये सब जानते हैं। इस मामले में आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सीबीआई की फाइनल अपडेट निकल के आएगी। पर उसी के बीच आपको बता दिया जाए, कहा जा रहा था कि हाल ही में जब दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये फैसला गया था कि सुशांत के ऊपर जो फिल्में बन रही हैं उन फिल्मों पर रोक लगाई जाए, उसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला लेते हुए ये बोला था कि उस पर रोक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो फिल्में सुशांत को लेकर बन रही हैं या उन पर निर्धारित हैं वो फिल्में रिलीज़ हो सकती हैं। और इसी के तहत कहा जा रहा है कि परिवार ने जो याचिका लगाई थी फिल्मों के रोक पर, उसको खारिज कर दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि एक और फिल्म निकल के आ रही है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि काजोल की एक वेब शो निकल के आ रहा है। इस वेब शो के अंदर दिखाया जाएगा किस तरीके से बॉयफ्रेंड के डेथ के बाद जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, उनको अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड के केस में अंदर डाल दिया जाता है और उनके साथ मीडिया उनके पीछे पीछे लग जाती है और उनके साथ जिस तरीके से बर्ताव होता है वो सब कुछ इसके अंदर दिखाया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं अब एक और वेब सीरीज़ बन रही है जहाँ पर सुशांत को लेकर चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी, जहाँ पर रिया के साथ जो जो बीता है वो दिखाया जाएगा। और ये खुद कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो मैं शॉक था कि उसमें साफ साफ फ़ोटो थी ऊपर काजोल के साथ, उसमें साफ साफ फोटो थी काजोल के साथ, अर्नब गोस्वामी, सुशांत और रिया की। तो कहीं ना कहीं इस वेब शो के अंदर रिया की वो स्टोरी दिखाएंगे जिसके बाद रिया चक्रवर्ती क्या महान बन जाएंगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस वेब शो के अंदर रिया के घर पे जिस प्रकार मीडिया पहुंची थी, रिया के घर के बाहर मीडिया खड़ी थी, रिया के पीछे पीछे मीडिया लगी थी, वो सब कुछ इसके अंदर दिखाया जाएगा। और दिखाया जाएगा कि गर्लफ्रेंड को क्या क्या फेस करना पड़ा था उसकी बॉयफ्रेंड की डेथ के बाद, और जब गर्लफ्रेंड को जिम्मेदार लोगों ने बना दिया था तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ा था। मतलब यहाँ पर एक सॉफ्ट पॉइंट यहाँ पर दिखाया जाएगा रिया को लेकर, और ये रिया चक्रवर्ती के करियर के लिए क्या बेनिफिट करेगी ये वेब सीरीज़। क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी वेब सीरीज़ बनने के बाद नीचे लिखा भी हुआ है कि इस वेब सीरीज़ को जो मेकर्स बनाया है उन्होंने सुशांत केस से इंस्पिरेशन ली है। अब सुशांत केस एक नॉर्मल केस नहीं है, वो इमोशंस है, वो केस है जहाँ पर लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उस मामले का सच सामने निकल के आएगा। और लोग उस मामले को एक इमोशंस नहीं, उस मामले को अपना शायद बिजनेस या अपनी फिल्म की कहानी के तहत देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। जहाँ पर परिवार ने जब रोक लगाने की मांग करी थी, सोचिए तब अगर फिल्मों में रोक लग जाती तो शायद अभी सुशांत को लेकर ऐसी कोई कहानी ना बनती है, सुशांत के पूरे केस को लेकर कोई ऐसी फिल्म ना बनाई जाती जहाँ पर ये लिखा जाता है कि ये वेब सीरीज़ सुशांत केस से इंस्पिरेशन लेके बनाई जा रही है। पर अब साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं आर्टिकल में, और आर्टिकल के साथ कहा जा रहा है कि सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये वेब सीरीज़ आने के बाद क्या रिया चक्रवर्ती को काम मिलने और शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए इस मामले में शुरुआत से कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती को तो सपोर्ट मिल रहा था बॉलीवुड का, पर सुशांत का नाम सुनते ही बॉलीवुड क्यों भाग जाता था, इसका रीज़न आज निकल के आ रहा है सामने। तो अब देखने वाला विषय होगा कि इस वेब सीरीज़ के आने के बाद बहुत बड़ा सवाल उठने वाला है। क्योंकि एक तरफ न्यायता जस्टिस फिल्म निकल के आई, उसके अंदर भी कहा जा रहा था कि सुशांत केस जैसा था वैसा ही कुछ दिखाया जाएगा, और अब एक और ऐसी चीज़ निकल के आ रही है जहाँ पर कहा जा रहा है कि गर्लफ्रेंड को भी अच्छा दिखाया जा रहा है और ये शो किया जाएगा कि गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड की डेथ के बाद फंसाया गया अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड केस में। पहली बात तो सुशांत केस कौन सा केस है यही नहीं पता, वो कौन सा केस है, अबैंडनमेंट ऑफ सुसाइड केस है, सुसाइड केस है या फिर मर्डर केस है, इसकी तो जांच अभी सीबीआई कर रही है, इसके बारे में सच आना बाकी है। तो उससे पहले ही फिल्म कैसे बन जाती है, फिल्म की कहानी कैसे तय हो जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक और इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने 2019 में पोस्ट शेयर किया था जहाँ पर भारत का चंद्रयान 2 जो प्रोजेक्ट था वो लॉन्च हुआ था, और कहा जा रहा है कि कल चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो लोगों को सुशांत की याद आ गई। क्योंकि 2024 में सुशांत का प्लान था चांद पे जाने का। आप सब जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत कितनी नॉलेज थी उनके पास और उनके आगे के प्लान्स क्या थे। क्योंकि करीब 50 जो उनके ड्रीम्स थे वो तो उन्होंने शेयर किए ही थे, पर किसने वो ड्रीम्स को छीन लिया ये कोई नहीं जानता। क्योंकि सुशांत के जाने के बाद सवाल बहुत सारे उठे थे उस मामले में कि आखिरकार गलत इसने किया, गलत उसने किया। सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कि सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ अचानक से बदल कैसे गई। MS धोनी, छिछोरे जैसी फिल्में करने के बाद भी सुशांत इतने कैसे बदल गए कि उनकी लाइफ में ही चेंजेस आने लग गए।
जिस तरीके से देखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो लाइफ थी वो नॉर्मल चल रही थी, अचानक से उस लाइफ में कैसे नए घर आ जाते हैं, नए स्टाफ मेंबर्स आ जाते हैं, नए दोस्त आ जाते हैं और नए वो लोग आ जाते हैं जिनके आने के बाद शायद सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ जो थी वो बिल्कुल बदल गई थी। क्योंकि आपको बताया जाए कि इस मामले में बहुत सारे लोगों पर सवाल उठाए गए, शुरुआत में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने सवाल उठाए, पर आज फिलहाल वो बड़े लोग चुप हैं, आज फिलहाल वो बड़े लोग नहीं बोलते हैं। हाल ही में आपने देखा कि इस प्रकार जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे उन्होंने भी बात करी इस मामले को लेकर, पर क्या उसके बाद बात करता है कोई? बिल्कुल नहीं करता है। एक दिन बात करता है, 2 दिन बात करता है, 3 दिन 4 दिन चर्चा होती है उस बात को लेकर, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। अभी तो हाल ही में कहा जा रहा है कि सीमा हैदर का केस चल रहा है, तो हर जगह सिर्फ सीमा हैदर दिखाई जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत तो कब की हमारी मीडिया से दूर है, जबकि एक वक्त ऐसा था जब मीडिया सुशांत के अलावा कुछ और दिखाती ही नहीं थी और सवाल उठाए जाते थे, एयू की कॉल पर सवाल उठाए जाते थे। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की जो डिलीटेड चैट्स है उसको रिट्रीव कब करा जाएगा उस पर, क्योंकि गूगल फेसबुक 2 साल में उस डेटा को रिट्रीव नहीं कर पा रहा जो डिलीट हो चुका है। तो सोचिए हम किस पे उम्मीद लगा लें। गूगल और फेसबुक के जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में, अगर वो ये काम नहीं कर पा रहा तो भैया आप तो फिर गलत उम्मीद लगा के बैठे हो कि इस मामले का अंत बहुत अच्छा निकल के आएगा। क्योंकि इतनी बड़ी जो कंपनी है वो डिलीटेड डेटा को रिट्रीव नहीं कर पा रही, वो भी फॉरेन में बैठकर, तो अपने आप पे सवाल उठना लाजमी है। अब देखने वाला विषय ये है कि शुरुआत में तो बड़े बड़े नारे लगते थे कि इस मामले का ये होगा वो होगा, पर वो नारे किस हद तक काम आएंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले को देखते हुए। वहीं पे इस मामले में जो कुछ आपको लग रहा हो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, क्योंकि बॉलीवुड के बारे में अगर हम बात करें तो बॉलीवुड का हाल बेहाल इस प्रकार है कि पिछले 2 सालों में या 3 सालों में कितनी फिल्में चली हैं ये आपके सामने है। अक्षय कुमार की फिल्म जो आ रही है ओ माय गॉड 2, ये फिल्म भी कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड में अटक गई है और इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसके बाद इस फिल्म को रोका गया, रिव्यू टीम के पास भेजा गया। अगर ये फिल्म भी नहीं चली बाई चांस तो फिर अक्षय का करियर का क्या होगा? अगर चल गई तो अक्षय कुमार का करियर फिर ट्रैक पे आ जाएगा। इसी प्रकार देखने वाला विषय होगा कि पहली बात तो 11 अगस्त में फिल्म रिलीज़ होगी या नहीं होगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गदर 2 आ रही है 11 अगस्त को और अभी सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है अक्षय कुमार की फिल्म। तो देखने वाला विषय होगा कि आने वाले वक्त पे अक्षय की फिल्म आएगी तो वो कितना चलेगी या कितना नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में आप रखिएगा और साथ में हम अपील करें कि हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। और जिस तरीके से आपने शुरुआत से हमको सपोर्ट किया है, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके प्यार की इस समय बहुत ज़रूरत है और आपका प्यार मिलेगा तभी हमें कंटिन्यू कर पाएंगे इस चैनल को, अदरवाइज़ हमको चेंज करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो आपका प्यार बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।